चाहते हैं धन ऐप में डीमेट अकाउंट कैसे खोले या फिर हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन धन ऐप, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर आपको मेक श्योर करनी है पहली कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको ओटीपी वगैरह रिसीव होता है, तो वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। सो मान लीजिए फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, आपके पास नंबर भी होगा दोनों का, तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको लास्ट 6 तो महीने का समझ बैंक में आ स्टेटमेंट रहा भी है। अपलोड करना होता है। अब अपलोड करने के आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला, आप मैन्युअली अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हैं, तो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से आप अटैच कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करने का झंझट नहीं चाहिए तो उस केस में आप ओटीपी एंटर करके डायरेक्टली फैच भी करवा सकते हैं अपने बैंक समझ अकाउंट से रहा ही। है उसके बाद कि में दोस्तों आपको नहीं। अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी। सो अकाउंट ओपन करते वक्त ऐसी जगह पे रहिएगा जहां पे आपके फेस के ऊपर अच्छे से लाइट आए, ताकि आप प्रॉपर्ली सेल्फी खींच के अपलोड कर पाए। साथ ही साथ में आपको सिग्नेचर भी करना होता है। सो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपने जो भी साइन किया होगा सेम टू सेम आपको स्क्रीन के ऊपर भी करना होगा। सो ये अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे चलो अगली प्रोसेस देखते हैं। करना। अब दोस्तों धन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक लिंक दे दिया है। नीचे आपको देखो, सिंपली उस पर नीचे। क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। इनकेस अगर नहीं आता है तो ये कोड आपको एंटर करना होगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ग्रीन कलर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। हो सकता है अगर नहीं दिखाई देगा तो देखो ऐसे कुछ दिखेगा, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है और उसके बाद में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। और मान लीजिए अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप स्टोर पे। अब यहाँ से आपको धन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। अब दोस्तों इस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। सो जो भी ईमेल आईडी आप इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू विद जीमेल, तो आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा अगर उसी से कंटिन्यू करना है तो ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं मैन्युअली सारी चीजें यहाँ पे डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। सो उस केस में मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दूंगा, फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आपसे कहेगा कि कोई भी 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप धन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने जाएंगे तो ये 6 डिजिट का पिन आपको एंटर करना होगा। अब एक बार कोई भी 6 डिजिट का पिन आप सेट करेंगे उसे वापस से एंटर करके आपको कंफर्म भी करना है और फिर प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको आपका पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, तो ये टिक होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो टिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड हेड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो पैन कार्ड आपने दिया है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी फैच की जाएगी और जो भी इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो, फिर नाम दिखाई देगा, तो आपको आपका पूरा नाम दिखेगा। तो अगर आपको लगता है कि सही पैन कार्ड आपने डाला है और सारी डिटेल्स बराबर आई है तो उस केस में आपको क्या करना है, नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया गया यस दैट्स मी कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और इनकेस अगर आपने गलत पैन कार्ड डाल दिया होगा तो देखिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नॉट यू एडिट पैन नंबर, तो उस पर क्लिक करके आप पैन कार्ड को वापस भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वेरीफाई योर आधार वाला पेज आ जाएगा। नीचे की तरफ देख सकते हैं वेरीफाई विद डिजी लॉकर, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डिजी लॉकर के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया ये कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। सो अगर आपके सामने भी ऐसा पेज आता है तो उस केस में आपने जब डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा तो कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा, सो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस आपका अकाउंट तो यहाँ पे क्रिएटेड है लेकिन आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगॉट माय पिन के ऊपर क्लिक करके आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे केस में हमको 6 डिजिट का पिन याद है तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने एक कंसेंट वाला पेज आ जाएगा, तो आपके डिजी लॉकर में जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए हमारे केस में टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अब देखिए धन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट का एक्सेस देना होता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो इन दोनों को आपको टिक कर देना है। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। देखिए आपने जो पैन कार्ड डिटेल दिया, आधार कार्ड डिटेल दिया, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेंगे, जो फैच नहीं कर पाएंगे वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, तो वो आपको एक बार
सिलेक्ट कर लेना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम, सो एज पर योर पैन कार्ड आपके पिताजी का जो भी नाम है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद में प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने टेक अ सेल्फी वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको नीचे क्लिक करना है प्रोसीड टू टेक सेल्फी। उसके बाद में आपका जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा, आपको अच्छे से फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर दोस्तों ये कहेगा योर सिग्नेचर एज पर योर पैन कार्ड, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपने जो भी साइन किया होगा सेम टू सेम आपको स्क्रीन के ऊपर साइन करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिया गया साइन ऑन फोन स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने सिग्नेचर करने के लिए बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे दो ऑप्शन दिए गए क्लियर और प्रोसीड। तो सिग्नेचर करने के बाद में अगर आपको लगता है गलत हो गया तो क्लियर कर सकते हैं, वापस से कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आपने सही किया तो उस केस में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा डिक्लेरेशन फॉर अकाउंट, तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है योर एनुअल इनकम, आप पूरे साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछ रहा है प्रोफेशन स्लैश ऑक्यूपेशन, तो आपका एक्जेक्टली काम क्या है। तो देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए गए, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो जो भी इसमें से आपको सही लगे, मान लीजिए अगर आप रिटायर्ड पर्सन है या फिर स्टूडेंट भी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस है तो नील सिलेक्ट करना है, अगर आपको 1 से 5 साल का या 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो है वैसे के वैसे छोड़ देना है। अब नीचे की तरफ देखिए मैंडेटरी डिक्लेरेशन, सो इसके अंदर टोटल 4 चीजें दी गई है, ये सारी की सारी टिक होनी चाहिए। अब ये क्या है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन है इसलिए आप टिक कर रहे हैं, टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं इसलिए टिक कर रहे हैं। उसके बाद में नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज, सो पॉलिटिकली ना तो आप रिलेटेड है ना ही एक्सपोज पर्सन है, तो इसको भी आपको टिक करना है। अलाउ टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, देखिए बहुत बार क्या होता है सेबी कुछ लोगों को बैन भी कर देती है, वो इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो आपके साथ अगर वैसा नहीं है तो इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद में ट्रेडिंग प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे ऑल सेगमेंट ऑन के ऊपर ही रहने देना है, ताकि एक ही बार जब आप अकाउंट ओपन करें तो सारे के सारे सेगमेंट के लिए आपका अकाउंट ओपन हो जाए। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं टोटल 4 आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो जो भी चेकबॉक्स है वो सारे के सारे टिक होने चाहिए। इन केस अगर उसमें से कोई भी टिक नहीं होगा तो आपको टिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर जब ये वाली स्क्रीन आएगी तो देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया प्रोसीड अहेड टू ट्रेड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सो देखिए बैंक स्टेटमेंट आपको कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक करना है वो भी आप देख पा रहे होंगे। वैसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये बैंक स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, उसको अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप ओटीपी वगैरह डाल के भी उसको वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर पूछ रहा है सिलेक्ट योर प्रेफर्ड वे टू अपलोड बैंक स्टेटमेंट। सो सबसे पहला ऑटोमेटिकली फैच, अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो उस केस में आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी एंटर करने के बाद में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होगा उसको फैच कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ओटीपी वगैरह नहीं डालना है तो उस केस में अपलोड मैनुअली वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप सेकंड ऑप्शन ही चूज करते हैं अपलोड मैनुअली, तो उसके बाद में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर जहां कहीं भी आपका जो स्टेटमेंट होगा वो डाउनलोड होकर आपने रखा होगा उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, उसको टिक करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट कनेक्ट करने के लिए कहेगा, जो कि आप यूपीआई के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, तो प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने नीचे से पॉपअप आ जाएगा, तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगे वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपए डेबिट होने वाला है, जो कि वापस से आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपए डेबिट हो चुका है और हमारा बैंक अकाउंट भी यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई किया जा चुका है। फिलहाल के लिए सारी चीजें आपको ब्लर दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको दिखेगी। देखिए आपको आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, एफएससी कोड दिखेगा और आपका जो ब्रांच का एड्रेस है वो कंप्लीट आपको दिखने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों ये ई मुद्रा वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और फिर आपके सामने ये पेज आएगा जिसके अंदर आपको सारे स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने जो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए वो भी देख पा रहे होंगे और बाकी की जो स्टेप्स है वो कुछ ही टाइम में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए केवाईसी वेरिफिकेशन बाय धन जो है वो भी फिलहाल अंडर प्रोग्रेस है। उसके बाद में नीचे के जो भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपको नहीं करने हैं, वो धन की टीम करने वाली है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तब तक अगर आपको धन एप्लीकेशन को यूज करना है तो एक्सप्लोर धन के ऊपर क्लिक करके आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपका ये जो डीमेट अकाउंट होगा वो अगले 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप आसानी से इस अकाउंट का यूज करके शेयर मार्केट में चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको धन में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।